दोस्तों पुरुष जरूर करें ये 5 अभ्यास। 40 के बाद हमारी जो सेक्सुअल वेलनेस होती है यानी यौन स्वास्थ्य होता है वो धीरे धीरे डाउन की तरफ जाता है। 40 की उम्र के आसपास आते आते हमारे शरीर में कई तरीके के बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रेस बढ़ जाता है, कम फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, ज्यादा देर तक बैठने की आदत बन जाती है। किसी भी काम पर आप बैठे हैं तो बहुत ही घंटों तक बैठे रह जाते हैं। नींद की कमी होने लगती है। बढ़ती उम्र के साथ साथ थकान भी जल्दी होना शुरू हो जाती है। साथ साथ में जो शरीर में पहले ऊर्जा महसूस होती थी वो ऊर्जा अब कम महसूस होने लगती है। तो ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ उनकी जो सेक्सुअल वेलनेस है उस पर भी असर देखने को पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 40 साल के बाद हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं की जा सकती है। हम हर एज में आकर अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रख सकते हैं, एनर्जेटिक भी रख सकते हैं। एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में बहुत ही ताकत बनी रहती है। पूरे दिन हमें एक्टिव महसूस होता है। साथ साथ में अगर आप इनका अभ्यास करेंगे, जो मैं आज की वीडियो में आपको योगासन बताऊंगी, इनसे आपकी बॉडी में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगा, पेल्विक एरिया अवेयरनेस को भी सपोर्ट मिलेगा। अगर किसी पुरुष को लगातार इरेक्शन की परेशानी बनी है, बहुत जल्दी इजैकुलेशन हो जाता है, दर्द बना रहता है, पेशाब रुक रुक के आती है, प्रोस्टेट प्रॉब्लम से गुजर रहा है, पेशाब से जुड़ी समस्या या लिबिडो में अचानक लगातार कमी महसूस हो रही है, तो ये योगासन करने से आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत ही अच्छी रहेगी। यौन स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ सेक्सुअल चीजों से जुड़ा नहीं होता, बल्कि हमारी ओवरऑल हेल्थ जो कि हमारे जननांग से रिलेटेड यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती है, उन सब में असर डालता है। तो हमें अपनी ओवरऑल हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको यौन स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ ऐसी समस्या है जो लंबे समय तक चल रही है और आपको परेशानी बहुत ही ज्यादा हो रही है, तो इन योगासन को करने के साथ साथ आप एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पे जरूर कंसल्ट करें, सो दैट आपकी जो समस्या है उनका समाधान भी आसानी से हो पाएगा। तो चलिए इसी के साथ साथ हम आते हैं योगासन की तरफ। तो पहला जो अभ्यास रहेगा हमारा वो रहेगा बद्य कोण आसन का। ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। हमारी जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत मदद करता है। तो पहला अभ्यास बद्य कोण आसन यानी बटरफ्लाई का। कमर गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी। अपने पैरों को इस तरीके से आपस में मिला देंगे, अपने पेल्विक रीजन के पास लेकर आएंगे, आगे से अपने दोनों पंजों को पकड़ते हुए इस तरीके से बटरफ्लाई में अपने दोनों पैरों को चलाना है। इससे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर्ली हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक जाता है, जिसे हम जननांग बोलते हैं। और वहां पर जब आपका अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन जाना शुरू हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने आप जो समस्या है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएंगी। कम से कम आपको 4 से लेकर 5 मिनट तक इसी तरीके से बद्य कोण आसन का अभ्यास करना होगा। उसके बाद हम रिलैक्स कर देंगे। 2 मिनट तक आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। दूसरा अभ्यास रहेगा हमारा मलासन का। मलासन के लिए हमें उकड़ू पोजीशन में कुछ इस तरीके से बैठ जाना है। सिंपली अब यहीं से अपने दोनों हाथों को इस तरीके से चेस्ट के पास लेके आएंगे और अपने हाथों से अपने पैरों को इस तरीके से बाहर की तरफ पुश करने की कोशिश करनी है। ये अभ्यास रहेगा हमारा मलासन का। इसमें हल्का हल्का आप अपनी बॉडी को इस तरीके से ट्विस्ट दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बैठने से हमारी जितनी भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है, पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती है उनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा जाता है, वहां की मांसपेशियों में खिंचाव अच्छे से पैदा होता है, जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करने में हेल्प करेगा। तो सिंपली आपको 3 मिनट तक इसी आसन में बने रहना है, जिसे हम मलासन भी कहते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको किसी तरीके के डाइजेशन इशू रहते हैं, यानी पाचन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं रहती है, चाहे उसे कॉन्स्टिपेशन हो गया या फिर लूज मोशन यानी डायरिया जैसी समस्या बनी रहती है, तो उसमें आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो कम से कम 3 मिनट तक इसी अवस्था में आप बैठे रहेंगे और इसका अभ्यास आप 2 बार जरूर रिपीट करते हुए आएंगे। उसके बाद हम रिलैक्स होकर आराम से बैठ जाएंगे। तीसरा अभ्यास रहेगा हमारा सेतु बंदासन का। सेतु बंदासन के लिए हमें सिंपली लेट जाना है मैट पर। अब यहीं से अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, धीरे धीरे अपने पैरों को और पीछे की तरफ लेके जाने का प्रयास करेंगे। अब यहीं से
अपने बट एरिया को ऊपर की तरफ आपको लिफ्ट करते हुए आना है। धीरे धीरे पैरों को और पीछे की तरफ लेके आएंगे और बट एरिया को पूरा इस तरीके से लिफ्ट कर देंगे जैसे एक ब्रिज की स्थिति होती है, यानी पुल की स्थिति होती है। उसी तरीके से हमारा सेतु बंद का अभ्यास रहता है। ऐसा करने में हमारे जो ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ रहती है उस पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। पुरुषों को भी इसका अभ्यास डेली बेसिस पर जरूर करना चाहिए। कम से कम आप इस पोजीशन में 20 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। जितना हो सके अपने बट एरिया को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, उतना ही अच्छा प्रेशर आपको, ब्लड सर्कुलेशन उतना ही अच्छा आपके प्राइवेट पार्ट में जाएगा। 20 सेकंड तक बने रहेंगे, उसके बाद रिलैक्स कर देंगे। तो इसका अभ्यास आप 3 बार जरूर रिपीट करते हुए आएंगे। अगला अभ्यास रहेगा हमारा भुजंगासन का। भुजंगासन भी हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो सिंपली इसके लिए हमें पेट के बल पर लेट जाना है कुछ इस तरीके से। अब यहीं से दोनों पैरों को पीछे से मिला लेंगे, हाथों को अपनी चेस्ट के पास रखेंगे कुछ इस तरीके से। अब सांस को भरते हुए बॉडी के आगे वाले हिस्से को ऊपर की तरफ उठाते हुए आना है। इस तरीके से हल्की कोनियां आपकी मुड़ी हुई रहेंगी, बिल्कुल इस तरीके से सीधा नहीं करना है। अब यहीं से अपने शोल्डर को इस तरीके से रोल अप करते हुए नीचे की तरफ ड्रॉप कर देंगे। ऊपर की तरफ आपको देखना है। अभ्यास का नाम रहेगा भुजंगासन। तो इसे हम 20 सेकंड तक इसी पोजीशन में बने रहेंगे। बहुत ही अच्छा खिंचाव पैदा होता है हमारे कमर वाले हिस्से में, छाती वाले हिस्से में, हमारे रिप्रोडक्टिव एरिया में। उसके बाद हम धीरे से रिलैक्स करते हुए डाउन चले जाएंगे। इसका अभ्यास भी आप 20 सेकंड की होल्डिंग के साथ में 3 बार जरूर रिपीट कर लेंगे। अब यहीं से हमारा 5वां और अंतिम अभ्यास रहेगा पश्चिमोत्तानासन का। इसके लिए हमें अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ खोल लेना है, कमर गर्दन को सीधा रखेंगे। इसमें हमारी पूरी बॉडी जो है वो फॉरवर्ड पोजीशन में जाती है, जो यानी हमारी अपर पार्ट की बॉडी होती है। एक जब खिंचाव पैदा होता है तो इससे हमारी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उस पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। तो सिंपली अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे सांस को भरते हुए। अब सांस को हम छोड़ेंगे और आगे की तरफ झुकते हुए अपने दोनों पैर के अंगूठे को ग्रिप कर लेंगे। जहां तक आप जा सकते हैं वहीं तक आप आगे की तरफ झुकते हुए जाएंगे और यहीं पर आपको 20 सेकंड तक बने रहना है। अगर आपकी पूरी बॉडी आगे की तरफ झुक रही है, फॉरहेड आपका टच हो रहा है आपकी नीज पे, तो ये बहुत ही अच्छा है। नहीं भी हो रहा है तो जहां तक पॉसिबिलिटी है वहां तक आप जाइए और 20 सेकंड तक होल्ड करके रखिए। सांस भरा अंदर, सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और पूरा आगे की तरफ झुक जाएंगे। फिर धीरे से दोनों हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और हाथ को नीचे लाते हुए रिलैक्स कर देंगे। 20 सेकंड की होल्डिंग के साथ में इसका अभ्यास भी आपको 3 बार रिपीट करते हुए आना है। तो दोस्तों आज का ये सिंपल सा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट अपने कमेंट्स के थ्रू हम तक पहुंचाते रहा करो। और अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन करने हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पर नीचे, वहां पर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर इजिली दे पाऊंगी। और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, सो दैट हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।